तो चलो ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या हाल है। क्या हाल है? ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? समझ में आ रहा है ना? किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई घबराहट, कोई परेशानी है तो बताओ। है तो बताओ। लास्ट क्लास में जो है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम था, ठीक है, सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉब्लम बचा हुआ था, वो है प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, ये प्रॉब्लम बचा हुआ था। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए जो है ना, आज मेथड ऑफ एलिमिनेशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ो, इस प्रॉब्लम को पढ़ो। इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ो। ध्यान से सुनो, इस प्रॉब्लम में करना क्या है। इस प्रॉब्लम में करना क्या है और ये कह क्या रहा है, ठीक है। मान लो जैसे तुम ट्रेवलिंग के लिए गया, ठीक है, ट्रेवलिंग के लिए गया, ठीक है, या ऑटो की बात कर लो, ठीक है। अगर ऑटो के ऊपर तुम चढ़ गया, ठीक है, एक फिक्स्ड चार्ज है, एक चार्ज फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तुम ऑटो के ऊपर बैठ गए। मान लो फिक्स चार्ज कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है। ऑटो के ऊपर जैसे ही तुम बैठ गए, मतलब 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये अमाउंट देना पड़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है। जिस तरीके से अभी स्मार्ट मीटर में है, जिस तरीके से भी स्मार्ट मीटर में है, ठीक है, तुम यूज करो या ना करो, यूज करो नहीं करो, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट जरूर आएगा, ठीक है। हर मंथ जो है ना, एक फिक्स अमाउंट जरूर आएगा स्मार्ट मीटर में, ठीक है। तो एक अमाउंट जो है ना फिक्स किया गया है, ठीक है, एक अमाउंट फिक्स किया गया है। जैसे ही ऑटो के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, वो फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है, उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर आप जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, आप यूज करो या ना करो, वो जो फिक्स चार्ज डिसाइड किया गया वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितना यूज करोगे, ठीक है, उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। जितना यूनिट आएगा ना, उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है ना, इस प्रॉब्लम का नेचर भी वही है। एक चार्ज जो कि फिक्स्ड किया गया है, ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज को एक्स मान लो। फिक्स्ड चार्ज जो है ना, उसके बाद एक्स मान लो, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसका चार्ज लगेगा, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। 1 किलोमीटर चलोगे, ठीक है, उसका चार्ज कुछ और है, ठीक है। 2 किलोमीटर चलोगे, उसका चार्ज कुछ और है। तो पर किलोमीटर जो चलोगे ना, उसको वाई मान लो। ये जो फिक्स्ड चार्ज है, इसको एक्स मान लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेवलिंग करेंगे हम लोग पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर का चार्जेज ये है, ठीक है। ये जो वाई रुपीज है, ये पर किलोमीटर का चार्जेज है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो वाई जो माने है ना, ये पर किलोमीटर का चार्ज है, मतलब 1 किलोमीटर चलोगे उसका चार्ज है। का मतलब, मान लो पर किलोमीटर का चार्जेज अगर 10 रुपीज है, अगर 2 किलोमीटर तुम चलते हो तो कितना होगा, 20 रुपीज होगा। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्लियर है ना? अच्छा, स्मार्ट मीटर वाला ज्यादा समझ में आया। हाँ, स्मार्ट मीटर में भी यही होता है, ठीक है। एक चार्ज फिक्स किया गया है, वो यूज करो या ना करो, वो फिक्स्ड अमाउंट जो चार्ज है ना, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जितना यूनिट तुम यूज करोगे वो चार्जेज आएगा। इस प्रॉब्लम का नेचर भी बिल्कुल उसी तरीके से है। जो फिक्स्ड चार्ज है ना,
उसको हम लोग ₹100 मान लिए, ठीक है। उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे ना उसको y मान लिए। अब देखो हो क्या रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है, 105, ठीक है, ₹105। तो अब बताओ, ये हम लोग फिक्स चार्ज को x मान लिए, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस को क्या मान लिए, y। इक्वेशन क्या बनेगा, ये रहा फिक्स्ड चार्ज, ये रहा फिक्स्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा फिक्स्ड चार्ज। आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं, स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹y। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है बताओ, ₹y। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10y आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10y आ जाएगा। क्लियर है। अब बताओ, ये फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चले उसका चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है, 105। ये आगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद कितना किलोमीटर का जर्नी है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहा फिक्स्ड चार्ज, जो 15 किलोमीटर चले हैं उस 15 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹y। कितना किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 155। अब बताओ, दो अनोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा क्या, दो अनोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा क्या। अगर इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना शुरू करें तो बताओ, x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 105 माइनस का 10y, ठीक है। इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। x का वैल्यू जो आया है सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। बताओ x का वैल्यू कितना आया है, 105 माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब बताओ, इस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 10y प्लस 15y बोले तो 5y। ये जो 105 दिख रहा है इसको राइट साइड में लेकर जाओ, 155 माइनस का 105, 5y इज इक्वल टू, बताओ आंसर कितना आएगा यहाँ पे, ये 0, ये 5, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, बताओ y का वैल्यू कितना आएगा, 10। इस तरीके से जो पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ना, जो चार्जेज है वो कितना है, 10। जितना किलोमीटर चलोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना लगेगा, ठीक है। अब फिक्स्ड चार्ज कितना होगा, तो फिक्स्ड चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये जो एक्स वाई का वैल्यू आया है इसको इसमें रख दो, वाई का वैल्यू है ना इसको इसमें रख दो, ₹5, ठीक है। तुम यूज करो या ना करो, ₹5 तो देना ही पड़ेगा। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक करना है क्या। ये देखो स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर चले थे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पर किलोमीटर हिसाब, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹10। कितना किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ जाएगा, प्लस का 5 ऐड करो, 105 आ रहा है। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर चले, इस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 150, 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 155। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस प्रॉब्लम को जो डिस्कस किया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो हाय है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं बनता है। प्रॉब्लम भी तभी बनेगा जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। बुझाया, कहाँ बुझाया,
ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ये बुझाया। चलो ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन की तरफ। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को उस प्रॉब्लम की तरफ अगेन ले चले जिस प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व किए हैं, और उसी प्रॉब्लम को जो है ना, जिस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व किए थे और उसी प्रॉब्लम को जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए थे। ठीक है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे चिपकाया जाए। आंसरवा याद है? उस प्रॉब्लम का आंसरवा याद है? सरवा याद रहता फिर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने की क्या जरूरत था। ये देखो, ये रहा, इसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे बच्चा, इसी प्रॉब्लम की बात। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। चलो ध्यान दो, इस प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व किया जाए। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। घबराना नहीं है, ठीक है। घबराता वो लोग हैं जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है भैया। तुम लोगों की हड्डी में तो कैल्शियम ही कैल्शियम है। यहाँ देखो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, इस इसका हिंदी नेम बहुत अच्छा है, विलोपन। क्या बोलते हैं इसको? विलोपन, विलोपन विधि। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में होता क्या है? ठीक है, या तो एक्स या तो वाई को, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है, बोले तो गायब करना होता है। विलोपन, किसी एक को गायब करेंगे और किसी एक का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे क्या करते थे सर जी, सब्स्टिट्यूशन में वहां भी तो गायब ही करते थे ना। वहां भी तो गायब ही करते थे। वहां करते क्या थे ना, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू या तो वाई के फॉर्मेट में कैलकुलेट करते थे, और वाई का वैल्यू या तो एक्स के फॉर्मेट में कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है, बट यहाँ क्या करना है ना, एक्स और वाई, या तो एक्स को एलिमिनेट करो या वाई को एलिमिनेट करो। ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। 2 मिनट ध्यान से सुनो, उसके बाद बकर 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 करते रहना। ठीक है, चलो, एलिमिनेशन से यहाँ भी क्या करेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन या तो एक्स को एलिमिनेट करना है या तो वाई को एलिमिनेट करना है,
या तो x को एलिमिनेट करना है या तो y को एलिमिनेट करना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेशन में करना क्या होता है, यू नो दैट, ये मान लो y को एलिमिनेट करना है, ठीक है, बोले तो यहाँ से y को गायब करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात आता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए करेंगे, ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो एक 3 है और एक -3 है, ठीक है, इस दोनों को एलिमिनेट करना है, कहने का मतलब आंसर 0 लाना है, ठीक है। तो इस 3 को और -3 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, पहले ये बताओ। ये जो 3 है यहाँ पे, एक एग्जांपल लिए, एक 3 है, ठीक है, और एक -3 है। ध्यान से सुनो पहले, एक 3, ठीक है, एक नंबर लिए 3, ठीक है, सेकेंड नंबर लिए -3। अब तुम ये बताओ, इसको एलिमिनेट करना है, क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, बोले तो गायब करना है, एलिमिनेट बोले तो आंसर 0 लाना है, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करने के बाद रिजल्ट 0 मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट 0 मिलेगा, ये बताओ। इस दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट 0 मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करने, क्लियर दिख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर रिजल्ट 0 मिलेगा, ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, माइनस का 3 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 नहीं आएगा, या तो -3, अच्छा -3 को पहले लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं, -3 को पहले लिखो या -3 को बाद में लिखो, ऐड ही करना है ना जी, यहाँ भी एडिशन का साइन दिए, देखो 3 के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, -3, 3 के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, -3 को, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस ब्रैकेट को रिमूव किया, आंसर कितना है 0। अब बताओ इस -3 के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, +3, -3 के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, 3, यहाँ भी आंसर क्या आएगा, क्लियर है, बताओ क्लियर है। मतलब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि यहाँ साइन क्या था, अपोजिट था, ठीक है, साइन क्या था, अपोजिट था। तो आंसर 0 लाना है, कहने का मतलब एलिमिनेट करना है, दोनों को एलिमिनेट करना है, का मतलब आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो साइन यहाँ अपोजिट था, एक प्लस में था एक माइनस में था, ऐड किया तब जाके 0 मिला। अब बताओ क्या इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर 0 आता क्या, बताओ, सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर 0 आता क्या, ये देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 आएगा क्या, नहीं आया, प्लस प्लस, -3 से इस +3 को सब्ट्रैक्ट करते क्या आंसर 0 आता क्या, -6 आ गया। देखो 3 से -3 को सब्ट्रैक्ट किए +6 आया, -3 से 3 को सब्ट्रैक्ट किए -6 आ गया, ठीक है। एक चीजें यहाँ पे क्लियर, एक चीजें माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि अगर साइन अपोजिट रहा, ठीक है, क्वांटिटी सेम रहा, अभी क्वांटिटी पे मत जाओ, ठीक है, दोनों का दोनों देखो 3 लिए हैं, दोनों का साइन अपोजिट रखिए। एक चीज यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अगर साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करेंगे, साइन अगर अपोजिट रहा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो इस चीज को भी नोट किया, साइन अगर अपोजिट रहा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे भैया। साइन अगर अपोजिट रहा, ध्यान देना जी, साइन अगर अपोजिट रहा, साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करिए, ठीक है, ये चीजें तो क्लियर है। साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करिए, और अगर साइन सेम रहा, मान लो यहाँ पे ए भी प्लस में होता, 3 भी प्लस में होता, और ये दोनों का दोनों ही प्लस में होता, ध्यान से सुनो, ये 3 भी प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है। अब बताओ दोनों को ऐड करेंगे तब आंसर 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, 3 को -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर 0,
मतलब का मतलब साइन अगर सेम रहा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको माइंड में सेट कर लो। साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करेंगे, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करेंगे, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक वन, एक नंबर लिए वन, ध्यान देना, और सेकेंड नंबर लिए टू। बताओ दोनों का दोनों प्लस में है, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात सही है। यहाँ साइन सेम है, ये भी वन भी प्लस में है, टू भी प्लस में है। देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, सब्ट्रैक्ट किया जाए क्या आंसर जीरो आ जाएगा क्या, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा क्या, क्या। चलो वन से टू को सब्ट्रैक्ट किए -1 आया, टू से वन को सब्ट्रैक्ट किए 1 आया, क्या आंसर जीरो आया क्या, आंसर जीरो आया क्या, नहीं आया। ठीक है, का मतलब आंसर जीरो आता कब, जब दोनों का वैल्यू सेम होता। अब बताओ दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है, दोनों को हमको बराबर करना है, देन इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो तरीका है, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 बन जाएगा, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, या इसको वो 2 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, तो भी आंसर जीरो आएगा। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और ये जो 2 दिख रहा है उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीजें क्लियर बताया गया है। ठीक है, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया। चलो ठीक है, साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो अब बताओ 2 इंटू 1 2 और ये माइनस का 2, बताओ जीरो आ गया। कहने का मतलब ये है एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो करो, डिवाइड करना पड़े तो करो। ठीक है, बस क्वांटिटी सेम लाना है, सेम लाने के बाद साइन देखना है, साइन अगर सेम रहा तो साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन अगर अपोजिट रहा तो ऐड करेंगे। अब बताओ, अच्छा इसमें से एगो को माइनस में ले ले और एगो को प्लस में ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कहने का मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। मान लो कि ये माइनस में है, मान लो कि इसके आगे साइन किसका है, माइनस का है, 1 माइनस में है और 2। ठीक है, अब बताओ अगर साइन अगर माइनस का है, ठीक है, तो इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ गया। अब देखो एक +2 और एक -2, अब बताओ दोनों को क्या करें, इस दोनों को क्या करें, ऐड करेंगे। ऐड जैसे ही करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, जी। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब ये बताओ x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, बताओ x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, बताओ किसका चेहरा सही दिख रहा है, दोनों में से बताओ किसको एलिमिनेट करें, x को एलिमिनेट करें। ठीक है, दोनों को एलिमिनेट करें। ध्यान से सुनो, इस x को एलिमिनेट करने के लिए, इस x को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, इस x के साथ नहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पे ना, इस x के साथ नहीं कुछ यहाँ पे दिख रहा है तो 1 है। ठीक है, 1, इस 1x को
केवल x लिखो या 1x लिखो, कोई फर्क नहीं। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में इस x के आगे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। अब x को एलिमिनेट करना है, साइन दोनों का सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर साइन अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना। साइन अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। यहाँ पे जो x दिख रहा है ये भी प्लस में है, और यहाँ पे जो x दिख रहा है 2x ये भी प्लस में। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीजें तो क्लियर है। x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम है। ठीक है, अब रह गया कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, या तो इसको 2 से, इक्वेशन सेकेंड को 2 से डिवाइड कर दो, या फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे, ये देखो इस, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है ना, तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2x, हाँ या ना। एक काम करो, एक काम करो, ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख कर यहाँ पे लिख, ज्यादा सही है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकेंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 6 जा 12। अब जो है ये जो सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और इस 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस का 6y प्लस 12। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये चीजें पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। अगर यहाँ ये प्लस में है, ये ये 12 नीचे, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना उसका साइन चेंज होता है। ये 2x ये प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा। एक चीज बताओ, अच्छा नहीं समझ में आया, अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके से होता कि 2x प्लस 6y से सब्ट्रैक्ट, प्रॉब्लम ऐसा होता, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2x माइनस का 3y फ्रॉम 2x प्लस का 6y। क्या इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग बचपन में जो है क्लास 6 7 में अलजेब्रा में सॉल्व करते थे। सब्ट्रैक्ट दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस। ठीक है, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखते थे। अब बताओ सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना किसको है, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन दिए, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है तो 2x माइनस का 3y। अब बताओ ये 2x प्लस का 6y, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का 2x ये माइनस और ये माइनस प्लस। बताओ साइन चेंज हुआ क्या, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 6y माइनस का 3y बोले तो 3y। अब यहाँ बताओ, फोकस यहाँ पे करो, ये जिसको सब्ट्रैक्ट करना था, जिस 2x को सब्ट्रैक्ट करना था, इस 2x का साइन चेंज हुआ क्या, ये 2x प्लस में था यहाँ माइनस आया, ये 3y माइनस में था ये माइनस प्लस बन गया, ये 12 प्लस में था और ये माइनस बन गया। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, चलो ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान दो,
ये +2x और ये -2x। अब इसके ऊपर वाले एक साइन को भूल जाएंगे, दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ 9y हो जाएगा, ठीक है। ये 6y प्लस का 3y बोले तो यहाँ 9y हो जाएगा, यहाँ भी आ रहा है 9y इज इक्वल टू क्या, 0। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम तो बताओ, यहाँ से y का वैल्यू 0 आ रहा है क्या? इसी प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकली भी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी, और यहाँ एलिमिनेशन से भी। y का वैल्यू 0 आया है, इस y का वैल्यू 0 को किसी एक इक्वेशन में रख दो, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, सॉरी सॉरी। बताओ, y का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है। ये जो y का वैल्यू 0 आया है ना, इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू 0। बताओ फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x प्लस का 3y, 3 × 0 इज इक्वल टू का 6। x का वैल्यू कितना आया, 6। तो बताओ, इसी प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्टिंग से ही जो है ना सॉल्व करते आ रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 एंड y 0। x बोले तो 6 एंड y बोले तो 0। बताओ, क्लियर है? बताओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोले तो विलोपन विधि क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लियर तो बताओ। ठीक है, अगेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स को एलिमिनेट किए हैं ना, एक्स को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। अब जो है वाई को एलिमिनेट करेंगे, इसी प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में एक्स को एलिमिनेट किए थे ना, अब वाई को एलिमिनेट करेंगे। एक्स को एलिमिनेट किए थे, अब वाई को एलिमिनेट करेंगे। ये बताओ, जब एक्स को एलिमिनेट किए थे तो साइन सेम था,
साइन सेम था, सब्ट्रैक्ट किए थे, y को एलिमिनेट करना है, y का साइन देखो, और यहाँ y का जो एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट भी सेम है, ना तो मल्टीप्लाई करने का नीड है और ना ही डिवाइड करने का नीड पड़ेगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा मजा आ रहा है नहीं? चलो ठीक है, ध्यान दो। अगेन इसको नोट करते हैं। एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, सेकेंड। अब y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। y का साइन देखो, तो एक प्लस में और एक माइनस में साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहेगा, जब साइन अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे बताओ? ऐड करेंगे। चलो ठीक है। और यहाँ देखो, दो y का कॉफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी 3 है और सेकेंड इक्वेशन में भी 3 है। ना तो मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही नीड करेंगे, ना तो मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, काम करते हैं, यहाँ पे कम से कम इतना लिख दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ऐड करो दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा। दो को x और ये को x, कितना x? 3x। इस दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 18। अब बताओ, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लेकर आओ, डिवाइड होगा। x का वैल्यू कितना? 6। ये जो 6 आया है ना, इसको रख दीजिए, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में रख दो। पुट लिखे हैं, तुम लोग पुट नहीं लिखोगे, लिखोगे पुटिंग। पुटिंग बोले तो रखने पर। x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, तो x का वैल्यू 6 रख दिया गया, प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। 6 को राइट साइड में भेजो, 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू कितना आएगा? 0/3, बोले तो 0। तो बताओ, x को एलिमिनेट किए थे तो भी आंसर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आया था। y को एलिमिनेट किए तो भी आंसर जो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। अब बताओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोले तो विलोपन विधि का होता है। बुझाया? बताओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोले तो विलोपन विधि का होता है। माइंड में घुस गया? अरे बुझाया? बोलो। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। चलो, क्लियर है? क्लियर है? इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम को देखा जाए। चलो ठीक है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, इसी तरीके से प्रॉब्लम बनवाते चलो। मेरे दिल में याद आ
दोनों को इनसे चार संख्या लगाकर तुम लोग पढ़ने के लिए ही नहीं तैयार है। तुम लोगों का मन करता है 3 से 4 घंटा पढ़ा जाए। ठीक है, प्रॉब्लम को देखते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन 3.3 ये पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो। चलो देखो, ध्यान से सुनो। इसको इस तरीके से बताया गया है मेथड ऑफ एलिमिनेशन को। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आई थिंक 1-2 को सॉल्व करने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो -4 है इसको राइट साइड में ले जाओ, या जो कंफर्टेबल लगे। अच्छा, सॉल्व करके दिखा है। ओके ओके, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ठीक है। इस प्रॉब्लम को पहले यहाँ से कॉपी कीजिए और फिर वहां पे जाके चिपका दिया। मुस्कुराने की वजह तुम। प्रॉब्लम की बात हो रहा है जी, दूसरे डायरेक्शन में मत चले जाना, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये 3x माइनस का 5y, पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ये 9x, ये जो राइट 2y राइट साइड में है, LHS की तरफ लेकर जाओ, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। देखो, दोनों का साइन सेम है, पहली बात, दोनों का ही साइन सेम है। जब साइन सेम रहेगा, यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। तो साइन अगर सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है, तो एक काम करते हैं, पहले एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो एक का कोफिशिएंट 9 है, सेकेंड वाले इक्वेशन का, फर्स्ट वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट 3 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो सेकेंड वाले इक्वेशन को, या फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बताओ, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को, तो 3 3 जा 9x, माइनस का 3 5 जब 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। बताओ, क्लियर है? इतना क्लियर है ना। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज होगा ना जी। ये +9x है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये -2y है तो +2y बन जाएगा, +7 है, +7 है तो -7। अब बताओ, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाला टर्म
माइनस का 15y, इसका नीचे वाला साइन अब कॉन्सिडर होगा, ठीक है। माइनस का 15y प्लस का 2y बोले तो माइनस का 13y। अब बताओ 12 माइनस 7 बोले तो 5। तो ये बताओ यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा। -13 इसके साथ क्या है, -13 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो उस -13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 5/13, y का वैल्यू आ गया माइनस का 5/13। इसी y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रखते हैं, तो 3x माइनस का 5y, बताओ y का वैल्यू कितना आया है, माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। अब बताओ ये 3x माइनस माइनस प्लस 5/25/13 इज इक्वल टू 4। ये बताओ ये 3x इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस का 25/13। 3x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेंगे, 3 चौका 52 माइनस का 25/13। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7 4 माइनस 2 2, ठीक है। बताओ कितना आ गया। अब ये बताओ x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो 27/3 इंटू 13, 3 से कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू 9/13 आ गया। इस तरीके से x का वैल्यू 9/13 आ गया, y का वैल्यू माइनस का 5/13 आ गया, ठीक है। और किस तरीके से चेक करते हैं ऑलरेडी बताया गया, ठीक है। तो HW रहा, ठीक है, इसको चेक करके बताना प्रॉब्लम सही है या रॉन्ग है। x को एलिमिनेट किया गया है ना, अब y को एलिमिनेट करके सॉल्व किया जाए। x को एलिमिनेट किए, y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 5/13। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, 9/13, माइनस का 5/13 और 9/13। चलो ठीक है, y को एलिमिनेट किया जाए, y को एलिमिनेट किया जाए, y को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। y को एलिमिनेट किया जाए। अब बताओ y को एलिमिनेट करेंगे तो पहले तो कोफिशिएंट को सेम करना होगा, ठीक है। अब बताओ कोफिशिएंट को सेम, देखो दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है। जब भी डिफरेंट रहे ना इस तरीके का, ठीक है, एक में 5 दिख रहा है, एक में 2 दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से। मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ 4 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, तो 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते, 4/3 को, 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट दोनों में 12 दिख जाता। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाले को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को, तो 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y
ठीक है, इज इक्वल टू 5 7 जा 35, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो माइनस में प्लस बन जाएगा, जो प्लस में वो माइनस बन जाएगा। अब बताओ यहाँ माइनस का 45x प्लस का 6x कितना आएगा आंसर, माइनस का 39x। ये तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, माइनस का 27, माइनस का 27। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक्स का वैल्यू जो है ना, एक्स के साथ माइनस का 39 मल्टीप्लाई में था, ठीक है, डिवाइड करेंगे -27 बाई -39 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 9/13। ये एक्स का वैल्यू आया, इस एक्स का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट वाले में रखते हैं, 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 9/13, माइनस का 5y, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। अब बताओ, ये 9 3 जा 27/13 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 27/13, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, 13 चौका 52 अगेन, माइनस 27। अब बताओ यहाँ से कितना आएगा, 25/13, ये माइनस का 5y का वैल्यू आएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो इस तरीके से y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 5/13। बताओ, यही आंसर आया था क्या, स्टार्टिंग में ये आंसर आया था क्या, x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू कितना, माइनस का 5/13। x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू माइनस का 5/13। चलो ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखेंगे, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज को जो है ना, एलिमिनेशन ऑफ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक प्रॉब्लम और देखेंगे, ये इसको देखेंगे।
देखेंगे 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 इससे प्रॉब्लम क्या है? x/2 + 2y/3 x/2 प्लस, अच्छा इसका सेकेंड इक्वेशन क्या है? x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3, x - y/3 = 3। सेकेंड इक्वेशन क्या था? x - y/3 = 3। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम ले लो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद, पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन से। एलसीएम लेंगे, बताओ कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करो x को, 3x, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। अब बताओ 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बताओ इस यहाँ एलसीएम लो, कितना आएगा? नहीं, कुछ तो नीचे 1 है। ये 3x, ये 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 या 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया।
पहले देखो ये प्रॉब्लम 1 फर्स्ट था, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई किए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, ठीक है, यही इक्वेशन यही है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, दो इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4 माइनस 6। देखो x को एलिमिनेट करना आसान है, x का कोफिशिएंट इक्वल दिख रहा है, x का कोफिशिएंट जो है ना, x को एलिमिनेट करना आसान है। इक्वेशन फर्स्ट से x का देखो दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू का माइनस 6, सेकेंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये माइनस, ये प्लस में था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस, देखो दोनों कैंसिल हो गया। 4y प्लस वाई कितना y, 5y, माइनस 9 गो और माइनस 6 गो कै गो, माइनस 15 गो, y के साथ ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दो, इस तरीके से y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3। जब y आ गया, इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो, x आ जाएगा। मान लो इस सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, 3x, y का वैल्यू माइनस 3 आया, इज इक्वल टू 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, 3x को इधर भेजो, माइनस 3 बोले तो 6। अब बताओ x के साथ ये मल्टीप्लाई में 6/2, सॉरी 6/3 बोले तो 2। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, y के वैल्यू माइनस 3 रखो, इसमें माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आंसर आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, x का वैल्यू 2 आया है, y की वैल्यू माइनस 3 आया है। 2 3 या 6, माइनस 4 3 आ तो रहा है माइनस 6, यहाँ रख के चेक कर लो, x का वैल्यू 2 और 2 दोनों कैंसिल होगा, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, y का वैल्यू माइनस 3 रखने पे आ तो रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1। x y का वैल्यू माइनस 3 रखोगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा -2। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा -1 आ रहा है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लो, x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे, -2, 2, y का वैल्यू -3, दोनों कैंसिल होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे +1 मिलेगा, का मतलब 3 आ रहा है। ये देखो राइट साइड में 3 प्रेजेंट है, मतलब सही है। अब बताओ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रहा डिस्कस करने का एक्सरसाइज 3.1 3.2 हो चुका है, 3.3 को नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।